नमस्कार दोस्तों, ANV क्रिएशन कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको हिंदी की अलग अलग प्रकार की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है मित्रता। किसी स्थान पर कबूतरों का एक जोड़ा रहता था। एक दिन ऐसी आंधी आई कि उनके घोंसले का एक एक तिनका बिखर गया। कबूतरी ने कहा, अब हम घोंसला कहाँ बनाएं? कबूतर बोला, हम अपना नया घोंसला उस खंडहर में बनाएंगे। खाने को वहाँ बहुत दाने हैं और पीने को नदी का पानी। कबूतरी ने पूछा, क्या वहाँ तुम्हारा कोई मित्र है? कबूतर ने कहा, नहीं। कबूतरी बोली, सयानों का कहना है कि जहाँ अपना कोई मित्र ना रहता हो वहाँ एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए, भले ही वहाँ सोने चांदी की वर्षा क्यों ना होती हो। यदि वहां घोंसला बनाना है तो पहले मित्र बनाओ। कबूतर के दिल में यह बात बैठ गई। वह मित्र बनाने के लिए चला। पास ही उसने देखा कि कुछ मधुमक्खियां गुलाब की फुलवारी का मार्ग भूल गई हैं और बबूलों पर भटक रही हैं। कबूतर ने उन्हें फुलवारी का मार्ग बताया तो मधुमक्खियां बोली, जो संकट में काम आए वही सच्चा मित्र होता है। आज से तुम हमारे मित्र हो। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो हमें अवश्य याद करना। उधर एक बंदरिया अपने बच्चे को सुला रही थी। बच्चे को नींद नहीं आ रही थी। कबूतर ने गुटरगू की लोरी गाई और वह अपने पंखों से हवा देने लगा तो बंदरिया के बच्चे को नींद आ गई। यह देखकर बंदरिया बोली, जो बिगड़े काम बनाए वही अच्छा मित्र होता है। आज से तुम मेरे मित्र हुए। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना। कबूतर ने 2 मित्र बनाए। फिर वह खंडहर में घोंसला बनाकर कबूतरी के साथ रहने लगा। वहीं उसके अंडे बच्चे हुए। एक दिन कुछ लोग भटककर वहां आ पहुंचे। अंधेरा हो चला था। उन लोगों ने खंडहर में रात बिताने का निश्चय किया। उन्होंने नीचे धरती पर ठीक उसी जगह चूल्हा सुलगाया जहां ऊपर कबूतर का घोंसला था। कड़वा धुआं घोंसले में पहुंचा तो कबूतर के बच्चे चिल्ला उठे। उनका शोर सुनकर एक आदमी ने कहा, लगता है घोंसले में किसी पक्षी के बच्चे हैं। दूसरा बोला, देखते क्या हो, ऊपर चढ़ो और सब बच्चों को उतार लाओ। तीसरा बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो उनको भूनकर खाऊंगा। चौथा बोला, अच्छा हो कि बड़े बड़े बच्चे हों ताकि हमारी भूख मिटे। ऊपर बैठी कबूतरी ने कबूतर से कहा, सुनते हो, ये लोग बच्चों को पकड़कर खाना चाहते हैं। जब तक ये लोग ऊपर नहीं चढ़ते तब तक अपने प्यारे बच्चों को बचाने का कोई उपाय करना चाहिए। तुमने जरा भी देर की तो एक भी बच्चे को जीवित नहीं पाओगे। हम सबके प्राण बचाने के लिए उपाय करो। ऐसे ही समय पर मित्र काम आते हैं। ऐसे ही समय पर मित्र काम आते हैं। जल्दी जाओ और उन्हें सहायता के लिए बुला लाओ। कबूतर तेजी से गया, बंदरिया और मधुमक्खियों को बुला लाया। इस बीच एक आदमी ऊपर चढ़ चुका था। वह घोंसले में अपना हाथ डालने ही वाला था कि मधुमक्खियों ने बिजली की सी फुर्ती से काम किया। वे एक साथ उस आदमी पर झपटी और उसे डंक मारने लगी। वह आदमी औंधे मुंह धरती पर धड़ाम से गिर पड़ा। अब कुछ आदमी अपने घायल साथी को उठाने के लिए आगे बढ़े। बंदरिया ने मौका पाकर उनकी गठरी नदी में फेंक दी। गठरी में उन लोगों के जीवन भर की कमाई थी। फिर भला वे उसे नदी में बहते कैसे देख सकते थे? वे कबूतर के बच्चों को भूल गए और अपनी गठरी पकड़ने के लिए नदी में कूद पड़े। वे लोग फिर वहां लौटकर नहीं आए। इस तरह मित्रों के कारण कबूतर के बच्चों की जान बची। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार की अन्य रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।